बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो किस्म के मशरूबात बना रहा था। मैंने कहा आपको भी दिखा दूं, और मुख्तसरन इसलिए बना रहा हूँ कि मशरूबात वैसे भी बहुत सारे हैं जो इस्तेमाल में होंगे इफ्तार पे। तो ये स्पेशल दो बना रहा था। तो उसके लिए एक तो मैं बना रहा हूँ ओलिवेरा। ओलिवेरा समझते हैं ना आप? ये दरख्त, इसका ये पत्ता होता है और इसको छीलते हैं तो उसमें से गूदा जो निकलता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में तो ये रोडों पे जो बिकता है तो वो कच्चा ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नहीं कच्चा किया। मैंने इसको छील के आपको दिखा दूँ। छीला, इस तरह छीला। ग्लव्स इसलिए पहने कि ये चिकट होता है, चिकना होता है, इसमें लॉप सा होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए ग्लव पहन लिया। तो इसको छीलते हैं इस तरह, और इस तरह छीलने के बाद ये इस तरह छीलिए आप, चाहे छिलर से छीले चाहे छुरी से छीले। ये क्योंकि मोटा छिलका उतारना होता है तो छुरी से बेहतर है, छुरी से छीले। मैंने इसका गूदा ये लिया है और इसके क्यूब बनाए, क्यूब बना के इसको पकाया है। और उसके अंदर पकाया मैंने शुगर के अंदर पकाया है। 1 गिलास पानी में मैंने इस फ़िलहाल ये इसका जो शरबत बनाऊंगा वो 1 ही गिलास बनाऊंगा। 1 गिलास पानी के बजाय 2 गिलास पानी लिया, और उबाला इतना है कि वो 1 गिलास पानी बन गया। ये इसका गूदा निकल आया। इसी तरह आप है ना इसको नीचे से भी साफ़ करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अब ये मैंने हिस्सा जो है इसको नीचे से भी साफ़ किया, और उसका गूदा जो है ये देखिए, गूदा इस तरह निकल आएगा। ये गूदा निकला है इसका, और इसके गूदे को हम जनाब क्यूब बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे। इसके गूदे का हम क्यूब बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें पकाने वाली है, और इसलिए घर में इंतज़ार में है लोग कि मैं जल्द से जल्द किचन खाली कर दूँ। ये तो फिर इसके बाद हम अब इसकी क्यूब बना देंगे। क्यूब बनाने के बाद मैंने क्या किया कि उनको ब्राउन शुगर डाली 1 गिलास पानी में, और उसको सुखाता गया, और इतना सुखाया कि इतना रह गया, ये पक गया। और इसके क्यूब जो है ये जो क्यूब तैयार हो गए, खाने के लायक हो गए, ज़बरदस्त हो गए। इसके अंदर मैंने जो डाला दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच चाय का दालचीनी का पाउडर, और लौंगे डाला। आपकी ये चॉइस पे है कि आपको अच्छा लगे तो डालिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई मसला नहीं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये ओलिवेरा का जूस मैं आपको बना के बताऊँ। इसमें क्या आधा एक कप एक बर्तन में मैंने किया था, आधा दूसरे बर्तन में किया। ये जो है इसके छिलका है, जो ग्रीन छिलका है, मुझे तो ये भी पसंद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मज़ा जो होता है टूरट होता है, यानी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको अलग से पका दिया, दोनों चीज़ों को पकाया। इनको ग्लास में डाल के उसमें बर्फ़ डालेंगे, शुगर ऑलरेडी इसमें है, सिरप हमारा तैयार हो गया, और उसको यक करेंगे, और फिर मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा 1 गिलास पानी लिया है, और उसमें मैंने ब्राउन शुगर डाली है। ब्राउन शुगर मैंने ये बड़ा चम्मच है, खाने का पकाने का, बहुत बड़ा वाला नहीं, बल्कि खाने के चावल टेबल पर जो रखे जाते हैं निकालने वाले चम्मच, जो भर के मैंने डाली है। ये मेरी ब्राउन शुगर है। इस ब्राउन शुगर के साथ मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया, और इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी निकाली है, 1 कप स्ट्रॉबेरी है। उसके मैं क्यूब बनाऊंगा और इसके अंदर डाल के इसको पकाऊंगा। पकाने के बाद ये दूसरा होगा स्ट्रॉबेरी के शरबत, उसको भी बताता हूँ। उसमें आप कद्दू चाहे तो इलायची या लौंग डाल सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं करता है तो नहीं डालिए, कोई मसला नहीं। हमारा सिरप पक रहा है, और उसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरीज को साफ़ करने के बाद इस तरह कुतर के डाल देता हूँ। उसका एंड का जो पौधा होता है वो निकाल देते हैं उसका, और इसको डाला है। और स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत आई हुई थी, तो मैंने ला के हुए ख़राब ना हो जाए, जो जल्दी ख़राब होती हैं, इसलिए मैंने उसको बॉयल कर उसमें फ्रीज़र में डाल दिया था वो, और फ्रीज़र से मैंने निकाल के उसको अभी डीप फ्रीज किया, और डीप फ्रीज करने के बाद उसको ड्राई की है दोबारा, और उसके ऊपर जो
झाड़ी सी लगी होती है उसका तना, उसका जो पत्ता सा लगा होता है उसे निकाल दिया और मैंने तमाम स्ट्रॉबेरी को इसके अंदर सिरप में डाल दिया, सिरप के अंदर डाल दिए। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जो है वो फ्रीज़ करने की वजह से नरम हो गई, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। फ्रीज स्ट्रॉबेरी जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये पकने के बाद और इसका जो है ना कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई चीज़ बाकी रह जाए, यानी कीड़ा वगैरह या खुदा ना करे कोई चीज़ इस तरह की हो, बीमारी का कोई निशान नहीं। हमारी स्ट्रॉबेरी का सिरप बन गया और इसको मैं ठंडा करूँगा और ठंडा करने के बाद इसमें आइस जो है वो डेवलप और आइस डालूँगा और वो इसको हम शरबत बनाएंगे। इस तरह 2 शरबत। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी की शरबत में आप है ना चाहें तो दूध के साथ भी बना सकते हैं और दही के साथ भी बना सकते हैं। इसका कलर देखिए आ गया कलर, ये और पकेगी तो और कलर आ जाएगा। उसके बाद इसको ठंडा करूँगा और इसके अंदर या क्यूब डालूँगा और अलग से शरबत बनाऊँगा। वो बन जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। स्ट्रॉबेरी के शरबत जिस तरह जब भी तैयार हो जाए सिरप, अभी थोड़ा कुछ गरम है, उसको ठंडा करूँगा, उसको मैं मैशर के साथ मैश कर दूँगा तो और अच्छा कलर इसका ज़बरदस्त कलर निकल आएगा और मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी मुंह में आएगी। बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होता है। आप बनाइएगा, आपका दिल करे तो इसमें मैंने वो जो ओलेवेरा वाला है उसमें मैंने दालचीनी पाउडर डाला है और चंद लौंगे डाली हैं। आपका दिल करे तो इसमें भी आप दालचीनी पाउडर और लौंगे डाल सकते हैं। दालचीनी पाउडर और लौंगे जो हैं वो शुगर को, जो मिठास होती है इसकी बहुत ज़्यादा, उसको मारती है और बहुत अच्छा लगता है, पीने में बहुत टेस्ट आता है। तो जनाब ये शरबत तैयार हो गया। दूसरे दोनों शरबतों को मैं सर्व करने के वक्त जब निकालूंगा इसको ठंडा करके तो फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी वाला शरबत निकाल दिया है, सिरप निकाल दिया है। ज़बरदस्त कलर आता है और ज़बरदस्त लगता है और खाने में पीने में बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके मुंह में स्ट्रॉबेरी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये हम ओलिवेरा वाला जो मैंने बनाया है क्यूब्स, वो मैंने क्यूब्स डाल रहा हूँ और ये ब्राउन कलर का ही रहेगा इंशाअल्लाह। इसको मैं इसमें दालचीनी और लौंग पड़ी है और शुगर, आप चाहें तो वाइट शुगर, आप चाहें तो ब्राउन शुगर, आप चाहें तो इसमें गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वो मैंने क्यूब्स निकाल दिए, क्यूब का जो बर्तन में सिरप बनाया था वो मैंने निकाल दिया। अब इसके ऊपर में जो छिलका है उसका जो मैंने शरबत बनाया था, यानी दो बर्तनों में बनाया था, वो मैं डाल रहा हूँ इसके छिलकों का। मुझे ये छिलके का भी बहुत पसंद है, इसलिए इसमें डाल रहा हूँ और इसको मैं फुल करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, जी जनाब। अब आप देखिए इसको मैंने सर्विंग के लिए निकाल दिया है। ये स्ट्रॉबेरी वाला है और स्ट्रॉबेरी के पीसेस इस तरह आएंगे मुंह में, बहुत टेस्ट आएगा। पूरी तरह मैं कुचलता नहीं है उसको, अगर पूरी तरह आपको कुचलना है तो आप ग्राइंडर के अंदर डाल के कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि आपके मुंह में स्ट्रॉबेरी नहीं आती, दाने दाने से आते हैं। और ये है जनाब स्पेशल ओलिवेरा वाला, जो मुझे बहुत इनका पसंद है और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए इसमें छिलके भी पड़े हैं। मैं तो छिलके समेत छिलकों को मैंने अलग इसलिए किया था कि हमारे घर में फ़र्ज़ कर लीजिए किसी को पसंद नहीं तो वो खाली उसमें। अब ये आपको नज़र आ रही है, इसमें इलायची है और लौंगे हैं और इसके अंदर जनाब आली दालचीनी पिसी डालिए और ब्राउन शुगर या वाइट शुगर या गुड़ से बनाया जा सकता है, या आप सादा बनाएं। जब कच्चा बनाएं तो शहद का इस्तेमाल करें तो भी मज़ा आ जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये दरख्त जो है मैंने अपने पिछले गमले में लगाए हुए हैं। ये दरख्त मैंने ओलिवेरा के गमलों में लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्तों के साथ बाहर हैं। गमले काफ़ी बड़े भी हैं। मैं सबसे छोटा गमला उठा के लाया ताकि आपको दिखा सकूँ ओलिवेरा
क्या चीज़ होती है। ये इसका जो आजकल शैम्पू भी आ रहा है तो इसको फेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क में इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। और ये सब फूल जो हैं मेरी हमें पसंद है, इसलिए अब मैंने दोबारा अपनी छत को जो है रिकंडीशन किया है। इंशाअल्लाह ताला फिर से फूल फुलवाड़ी वहाँ पे लगेगी ज़बरदस्त, फिर आपको इंशाअल्लाह दिखाऊँ। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ, इफ्तार करें। और हाँ, आजकल है ना तरबूज बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बिल्कुल सुर्ख और मीठे हैं। मैं अभी अभी लाया हूँ और बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। तो फ्रूटों में तरबूज लीके खाइए, खरबूजे भी अच्छे हैं। खरबूजों में दोनों स्टाइल जो है, वो जो एक लंबा सा होता है एक गोल सा होता है, दोनों अच्छे हैं। इफ्तारी के वक्त खाइए और दुआ में मुझे याद रखिए। इफ्तार करने के बाद जब दुआ करते हैं या इफ्तार के वक्त जो दुआ करते हैं वो दुआ फ़ौरन कबूल होती है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें और लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको दिल करे तो कर लीजिएगा। रमज़ानों के दिन है, आपको लाइक सब्सक्राइब का बोलना अच्छा नहीं लगा है, और आप कीजिए। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ कि अमानिल्लाह। अल्लाह हम सब आप तमाम को खुश रम और सेहतमंद रखे और हर बला से महफूज रखे। और पहला अशरा रहमत का गुज़र रहा है तो अल्लाह से आखिर अब चंद दिन रह गए अशर रहमत में, हमें दिल के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। फ़ी अमानिल्लाह।